अस्सलाम वालेकुम। क्रेड पाकिस्तान में खुश आमदीद। दोस्तों, आपने ये कई बार सुन रखा होगा कि पाकिस्तान ये इल्ज़ाम लगाता है कि इंडिया पाकिस्तान का ऑयल और गैस को चोरी कर रहा है। इसी तरह इंडिया की जानिब से भी ये इल्ज़ाम आयद होता है कि पाकिस्तान हमारी गैस और ऑयल को चोरी कर रहा है। तो असल में ये मुआजरा है क्या और असल में इसके पीछे की कहानी है क्या? और ये बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने जा रही है। साथ में मैप के ज़रिए आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि आखिर ये सब कुछ क्यों कहा जाता है और क्या सच में इंडिया पाकिस्तान के ऑयल और गैस को चोरी कर रहा है या सिर्फ ये बातें थी। और इसी तरह क्या पाकिस्तान ऐसा कर रहा है या ये सिर्फ बातें हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये नक्शा आपके सामने आ रहा होगा। इसमें सबसे पहले आप देखें, ये जैसलमेर का इलाका। पहले इंडिया के मौक़िफ़ को हम दोहराते हैं, इंडिया के मौक़िफ़ की बात करेंगे। इसके बाद पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तरफ भी आ जाऊँगा। देखें, जैसलमेर ये इंडो पाक बॉर्डर के करीब ये इलाका है, एक शहर है। इसके अलावा इसका जो आसपास का एरिया बन जाता है, ये पाकिस्तान इंडिया के बॉर्डर के ऊपर है। अब यहाँ इंडिया की जानिब से असल में बहुत सारा काम किया जा रहा है और यहाँ डिस्कवरीज करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ इंडिया का अगर दावे की बात की जाए तो इंडिया ये कहता है कि बिल्कुल इसके फ्रंट के ऊपर, यानी जहाँ जैसलमेर है बिल्कुल इसके सामने बॉर्डर के दूसरी साइड की तरफ पाकिस्तान भी कुछ इसी तरह की कार्रवाइयाँ कर रहा है और पाकिस्तान भी ऑयल और गैस को हासिल कर रहा है इस इलाके से। इसके बाद दोस्तों, ये दूसरा इलाका इसके करीब भी बन जाता है, इसका नाम है बार्मर। ये भी इंडियन साइड की तरफ है और ये भी बहुत ही करीब है, कोई मेरे ख्याल से 10 किलोमीटर का फ़र्क होगा कि पाकिस्तानी बॉर्डर आगे आ जाता है और इसकी दूसरी साइड की तरफ पाकिस्तान के सिटीज़ नज़र आने शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ भी दोस्तों ये बार्मर एक ऑयल फील्ड है, थर के इलाके के अंदर ही, और ये पाक इंडिया बॉर्डर के ऊपर है। अब इंडिया यहाँ भी बहुत सारा काम कर रहा है और यहाँ से भी ऑयल और गैस को निकालने की कोशिश करता रहता है। अब दोस्तों, इस बार्मर के इलाके के अंदर ही ये भी क्लेम किया जाता है कि यहाँ 1 से 3 ट्रिलियन क्यूबिक फीट तक गैस मौजूद है और यानी ये बहुत बड़े ज़खायर मौजूद है इस इलाके के अंदर। इसके अलावा बार्मर के अंदर ये भी बताया जाता है कि ये 1 से 3 ट्रिलियन में से इसका 50%, चाहे 1 ट्रिलियन अगर लगा लिया जाए तो इसका 50% बन जाता है कोई 500 बिलियन। अगर इसका 3 ट्रिलियन लगा लिया जाए तो 1.5 ट्रिलियन इसका 50% बन जाता है। तो यहाँ रिपोर्ट कुछ इस तरह से है कि इतने रिकवरेबल ज़खायर मौजूद है इस इलाके के अंदर, यानी आधे तो इसमें से निकाले जा सकते हैं हर सूरत के अंदर, चाहे वो 1 ट्रिलियन हो या 3 ट्रिलियन हो। ये भी दोस्तों मैं चीज़ें इंक्लूड करना चाहूँगा कि ये बार्मर का एरिया और इसका ब्लॉक, ये असल में इंडिया का सबसे ऑनशोर बड़ा एरिया बन जाता है गैस और ऑयल को लेकर। इंडिया ने यहाँ बहुत सारी इन्वेस्टमेंट कर रखी है और टोटल जो इंडिया को क्रूड ऑयल मिलता है ये पूरी मुल्क की प्रोडक्शन का 27% बन जाता है। यानी एक बात तो इससे ये साबित हो चुकी है कि इंडिया ये इस इलाके से गैस और ऑयल निकालता है और ये पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ है और ये इंडिया की सबसे बड़ी आप कह लें कि ऑयल फील्ड भी बन जाती है 27% के साथ। यानी इंडिया के लिए सबसे अहम तरीन इलाका यही है। इसके अलावा इंडिया बहुत ही जल्द इस इलाके के अंदर अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है और शायद ये अब तक हो रही हो। इसके अलावा दोस्तों, जो इसका तीसरा पार्ट बन जाता है ये कच्छ रीजन ऑफ गुजरात बन जाता है, जिसकी दूसरी साइड की तरफ भी देखा जाए तो सिंधी नज़र आता है और सिंध के इलाके नज़र आती हैं। इसके अलावा जो टोटल राजस्थान का एरिया है, यहाँ से इंडिया कुछ साल पहले तक 1,75,000 बैरल पर डे ऑयल निकाला करता था। अब देखें, दो चीज़ें मैंने कन्फर्म कर दी कि इंडिया ऑयल और गैस निकाल रहा है इस इलाके से और बड़ी मकदार के अंदर इसकी प्लानिंग है कि मज़ीद निकाला जाए और इंडिया का ये सबसे अहम तरीन इलाका बन जाता है अगर ऑयल और गैस की एक्सप्लोरेशन को लेकर देखा जाए। और अभी इंडिया इसे एपी सेंटर भी बनाने जा रहा है इस इलाके को खुदाई के लिहाज से, जहाँ एक्सप्लोरेशन की एक्टिविटीज़ की जाएंगी और गैस को और ऑयल को ढूंढा जाएगा। अब दोस्तों, दूसरी साइड की तरफ पाकिस्तान का मैं जिक्र कर लेता हूँ। पाकिस्तान में असल में एक बाकायदा डॉक्यूमेंट भी अवेलेबल है। इस डॉक्यूमेंट का नाम है हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी। अब इसे एब्रीवेट किया जाए तो इसका मतलब बन जाता है हेल्प। इसे पाकिस्तान के एक इंजीनियर, जो कि एक प्रोमिनेंट एनर्जी इंजीनियर है, इनका नाम है अरशद अब्बासी, इनकी जानिब से लिखा गया था और इसे इंटरनेशनली एक्लेम्ड किया गया था कि भाई ये बड़ा कमाल का डॉक्यूमेंट है। अब इसी डॉक्यूमेंट के अंदर इन्होंने ये भी बताया कि राजस्थान के एरिया के अंदर से ही इंडिया उस वक्त 1,75,000 बैरल पर डे ऑयल निकाल रहा था, जो कि पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर था। इसके अलावा यहाँ उन्होंने मजीद ये भी बताया कि यहाँ अगर रिकवरेबल ज़खायर की बात की जाए तो ये 7.8 बिलियन बैरल बन जाते हैं। अब ये बहुत बड़े ज़खायर बन जाती हैं अगर देखे जाएँ, और ये भी बताती हैं कि इंडिया यहाँ अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट करने जा रहा था। अब ये सारी चीज़ें जब हमें पता चली तो इससे एक बात ये साबित हो जाती है कि आप ज़रा इस एरिया को गौर के साथ देखें तो ये एरिया
इंडिया एक ही है, एक ही एरिया का बार बार तस्करा मैं करता जा रहा हूँ, लेकिन दरमियान में आ जाता है बार्डर। अब बार्डर जाहिर सी बात है कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो इस ज़मीन को तकसीम करती हो। बार्डर तो असल में पाकिस्तान और इंडिया के बनने के बाद इसके ऊपर बार्डर आ गया इस इलाके के ऊपर, वरना तो ये इलाका एक ही है। अगर इंडिया अपनी साइड की तरफ ज़्यादा एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज़ करता है तो यकीनन इंडिया फिर ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से गैस भी चोरी कर लेगा, गैस भी ले जाएगा और ऑयल भी ले जाएगा। क्योंकि अगर ये 10 किलोमीटर के एरिया के पार भी आप कह लें कि पाकिस्तान मौजूद है और इंडिया अपने इलाके के अंदर ही एक्सप्लोरेशन कर रहा होगा, तो यहाँ ये कहना मुमकिन नहीं है कि सिर्फ इंडिया कोई 10 फुट या 15 फुट के इलाके के अंदर से ही गैस और ऑयल निकालेगा। गैस और ऑयल जितना भी इस इलाके के अंदर होगा वो सारा इंडिया की तरफ जाता जाएगा और पाकिस्तान को नुकसान उठाना पड़ेगा। दूसरी तरफ दोस्तों इसी रिपोर्ट के अंदर जो पॉइंट आउट किया गया ये भी मैं आपको बता देता हूं कि पाकिस्तान के जो रीजन बन जाती हैं इसमें सांगर, बहावल नगर, सक्कर, घोटकी, रहीम यार खान, कसूर और बहावल नगर, ये वो एरिया जहां बताया गया इनकी जानिब से कि इन्हें एक्सप्लोर किया जाना चाहिए और ऑयल और गैस को तलाश ज़्यादा से ज़्यादा किया जाना चाहिए। अब दोस्तों ये भी मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान इस इलाके से गैस इंडिया की तरह हासिल करता है और ऑयल भी हासिल करता है। पाकिस्तान भी अच्छी खासी तादाद के अंदर यहाँ से बहुत कुछ निकालता है, ऐसा नहीं कि पाकिस्तान खाली बैठा था। इंडिया ये दावा करता है कि पाकिस्तान ज़्यादा स्पीड के साथ एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज़ कर रहा है चाइना की मदद से, और हज़ारों लोग यहाँ आप कह सकते हैं कि इस इलाके के अंदर इन तरह की एक्टिविटीज़ के अंदर शामिल हैं और चाइना की कंपनीज भी यहाँ ये काम कर रही हैं पाकिस्तान के लिए। ऐसा इंडिया का क्लेम है, इसी तरह पाकिस्तान का भी क्लेम है और दोनों कंट्रीज़ बाकायदा तौर पर यहाँ से गैस भी हासिल कर रही हैं और ऑयल भी हासिल कर रही हैं। अब ओवरऑल दोस्तों बात की जाए तो सिर्फ इतनी सी निकलती है कि जो कंट्री यहाँ ज़्यादा एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज़ करके ज़्यादा ऑयल और गैस को निकालने की उसे फ़ायदा हासिल हो जाएगा। अगर पाकिस्तान यहाँ लेट करता है तो इंडिया सब कुछ ले जाएगा, और अगर पाकिस्तान जल्दी करता है तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान ले जाएगा। यहाँ पाकिस्तान इंडिया को नहीं रोक सकता और इंडिया पाकिस्तान को नहीं रोक सकता, क्योंकि दोनों कंट्रीज़ अपनी अपनी हदूद के अंदर ये काम कर रही होंगी। तो यहाँ यही बात साबित होती है कि जो पहले आए वो पहले पाए। तो पाकिस्तान को चाहिए कि यहाँ एक्टिविटीज़ को तेज़ कर दें। इसके अलावा सिंध बेसन के अंदर ही जो इंडस बेसिन है ये इलाका करीबी बनता है, जो पाकिस्तान के बहुत बड़े शेल ऑयल और गैस के ज़खायर भी मिले थे, और ऐसा दावा किया जाता था कि ये बहुत बड़े ज़खायर हैं जिसे 95 ट्रिलियन तक बताया जाता है क्यूबिक फीट के अंदर। तो ये बहुत बड़े ज़खायर हैं जो कि पाकिस्तान की 90 साल की ज़रूरियात को भी पूरा कर सकेंगे। यानी पाकिस्तान के लिहाज से भी ये तमाम का तमाम इलाका ऑयल और गैस से माला माल है, और इंडिया के लिहाज से भी तमाम का तमाम इलाका, चाहे वो रन ऑफ कुछ गुजरात का इलाका हो या चाहे वो राजस्थान के इलाके हों, सारी के सारी ऑयल और गैस से माला माल हैं। अब दरमियान में बार्डर तो एक किस्म का मजनूई बार्डर है ना, वैसे तो ये इलाका नीचे से एक ही है। तो पाकिस्तान को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से ऑयल और गैस को हासिल कर ले। तो दोस्तों बस यही एरिया जिसकी वजह से ये सारी कहानी मशहूर हो चुकी है कि कहीं पाकिस्तान का ऑयल और गैस इंडिया ना ले जाए और इंडिया का ऑयल और गैस पाकिस्तान ना ले जाए। पाकिस्तान को चाहिए कि चाइना की मदद से सबसे ज़्यादा काम यही करे। तो दोस्तों ये सारी मालूमात मैंने आपसे शेयर की, तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में जो बेल के आइकन पर क्लिक कर देना है। अब तक के लिए इतनी था। अल्लाह हाफिज़।